तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4। उसमें क्या दे रखा है, हमें दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं। ठीक है, तो हमने ये देखना है जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखे हैं यानी रैखिक समीकरण के युग्म जो दे रखे हैं उनको हमने ये देखना है कि कौन सा युग्म जो है रैखिक समीकरणों का या फिर कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है जो कि कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। इनमें इनसे कौन सी संगत है और कौन सी असंगत है। फिर आगे इसने ये भी बताया अगर ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनमें से काफ़ी पार्ट दे रखे हैं इसमें, तो इनमें से कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस वो कंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट हो तो इसको फिर हमने ग्राफिकली सोल्व भी करना है। सिर्फ किसको सोल्व करना है? ग्राफिकली। किसको? कंसिस्टेंट वाले को। ठीक है, कंसिस्टेंट जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगी हमने उसको सोल्व करना है ग्राफिकली। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट बोलना भी एक बार। x + y = 5 गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्या बताया? x + y x + y = 5 = 5 2x + 2y = 10। ठीक है, तो मैंने बताया था जब भी हमने कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट या नंबर ऑफ सॉल्यूशन देखने हो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के, ठीक है, या फिर टाइप ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस देखनी हो, इट में इनसे हमने ये देखना हो इंटरसेक्टिंग है, कंसिस्टेंट है, इंटरसेक्टिंग है या फिर पैरेलल है या फिर कॉन्सिडेंट है। एक तो टाइप ये होगी, टाइप्स ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है या फिर इसका यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इसका मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, या फिर ये पूछे कि ये कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट है, तब हमने क्या करना पड़ेगा? रेशोज को कंपेयर करवाना पड़ेगा। मतलब पहली जो लीनियर इक्वेशन है उसका जो x का कोफिशिएंट है, इसी तरह से सेकंड जो लीनियर इक्वेशन है उसका जो x का कोफिशिएंट है वो कंपेयर करवाना, यानी x वाला x से, y वाला y से और कांस्टेंट वाला कांस्टेंट से। ठीक है, तो देखिए पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, यानी = में जो भी होगा इसको इस साइड लेके आओगे। ठीक है, यानी x + y - 5 = 0 और 2x + 2y - 10 = 0 भाई। यहाँ तक सब समझ में आ गया। अब आगे देखिए, अब आगे क्या करते हैं? कंपेयरिंग इट विद ax + by + c = 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। ऑफ इक्वेशंस 1 and 2 वी गेट, हमने क्या किया? कंपेयर करवा दिया। ठीक है, x का जो कोफिशिएंट होगा वो a की वैल्यू होगी, y का जो कोफिशिएंट होगा वो b की वैल्यू होगी, जिसके साथ में x और y नहीं होगा वो c की वैल्यू होगी। ठीक है, अब देखिए पहली इक्वेशन को अगर कंपेयर करवा रहे हो ना इससे, तो हमने x का जो कोफिशिएंट होगा उसका नाम रखना पड़ेगा a1। ठीक है, और y का जो कोफिशिएंट होगा वो b1 और ये c1। बोलिए तो a1 क्या आया? a1 1 आया, b1 1, c1 -5। ठीक है, इसी तरह से सेकंड इक्वेशन से बता दो a2 = 2, b2 = a1 b1 लिख लीजिए। ठीक है, b2 बताइए, b2 2 और c2 भाई -10। ठीक है, देखिए एक बात ध्यान से, पहली जो लीनियर इक्वेशन है उसमें x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट b1, जिसके साथ में x y नहीं है वो c1 हो गया। ठीक है, इसी तरह से सेकंड जो इक्वेशन है उसमें x का जो कोफिशिएंट है वो a2, सेकंड इक्वेशन स्टार्ट होंगे इसलिए 2 से चलेंगे सारे। ठीक है, y का कोफिशिएंट है वो b2, जिसके साथ में x y नहीं है वो c2। ठीक है, अब रेशोज को कंपेयर करवाते हैं, तो रेशो निकालते हैं a1/a2 = बताइए क्या आया? 1/2। ठीक है, क्योंकि a1 की वैल्यू 1 है, b1 और a2 की वैल्यू क्या आ गई? 2 है, a1/a2 हो गया। फिर b1/b2, ये भी कितना आया? 1/2। अब निकालते हैं क्या भाई? c1/c2
C2, तो माइनस का 5 अपॉन -10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये भी कितना आया 1/2। तो लिखिए A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। क्या लिखोगे? सो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर क्या होगी भाई? कंसिस्टेंट, है ना। हमें ये नहीं देखना है, देखो ये होगी कॉन्सिडेंट, सिर्फ हमें ये देखना है कंसिस्टेंट है या नहीं कंसिस्टेंट है। हमें दो कंडीशंस में क्या होती हैं कंसिस्टेंट, एक तो इंटरसेक्टिंग में यानी रेखाएं जो हों, लाइंस जो हों वो क्या हो? प्रतिच्छेदी हों। और दूसरी कंडीशन क्या थी? दूसरी कंडीशन कौन सी थी जिसमें कंसिस्टेंट आता था? कॉन्सिडेंट, इट मीन्स संपाती। ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हुई? संपाती वाली यानी कॉन्सिडेंट वाली। इसमें क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। अब कंसिस्टेंट हो गया तो हमने इसको कैसे सोल्व करना पड़ेगा? ग्राफिकली। और ग्राफिकली मैंने एक्सरसाइज 3.1 में आपको बताया था। और वैसे भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था उसमें ग्राफिकली हमने निकाले थे बॉयज और गर्ल्स की वैल्यू, वही है। इससे अब हमने आगे क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे कंसिस्टेंट अगर आ जाएगा, ठीक है, यानी हमने ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिख देता हूँ क्या भी, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। देखिए इक्वेशन 1 कहाँ है भाई? इक्वेशन 1 ये रही, x प्लस वाई, इसके सामने लिख दीजिए x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -5 इज इक्वल्स टू क्या है भाई? 0। ठीक है, तो देखो हमने ग्राफ बनाने के लिए इसके पॉइंट निकालने पड़ेंगे यानी सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन तो फाइंड आउट करने ही पड़ेंगे हमने। ठीक है, तो देखिए ये x ये y। ठीक है, अब देखिए जब x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, क्या रखूँ? बोलो x की वैल्यू बोलो। यहाँ पे मैंने बताया था ना, या तो x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लो। बताओ किसकी वैल्यू निकालूँ? y की निकाल दूँ। y इज इक्वल्स टू क्या गया? -5 उस साइड जाके प्लस का 5 और ये प्लस का x उस साइड जाके क्या हो गया? माइनस का x है। अब बताइए इस साइड x आ गया तो x की वैल्यू रखते जाएंगे। तो x की वैल्यू क्या रखी? मैंने 1 रख दी, तो y की वैल्यू बोलिए क्या आएगी? 4 आ जाएगी। अरे 4 आ जाएगी भाई। यहाँ पे x की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो 5 - 1 कितना आया? 4। ठीक है, अब x की वैल्यू यहाँ पे 2 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 3। ठीक है, तो इसकी टेबल कंप्लीट। इसी तरह से हमने किसकी टेबल बनानी है भाई? फ्रॉम इक्वेशन 2 की। इक्वेशन 2 की ओर बना दो, टेबल बनाइए इक्वेशन 2 और लिखिए पहले तो इक्वेशन 2 क्या थी? 2x प्लस का 2y माइनस का 10 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो बनाइए। यहाँ से क्या करेंगे? x की वैल्यू निकालेंगे या y की वैल्यू? बताइए किसकी वैल्यू निकालें? y की निकाल लेते हैं। 2y इज इक्वल्स टू ये माइनस का उस साइड जाके प्लस का, ये प्लस का उस साइड जाके माइनस का। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू देखिए 10 माइनस 2x अपॉन में क्या गया? 2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था, इस साइड आके डिवाइड में। ठीक है, अब देखिए ऊपर से क्या को मना रहा है? ऊपर से क्या को मनाया? 2 को मनाया भाई। यहाँ पे क्या बच गया? 5 माइनस x अपॉन में 2 से 2 कैंसिल, तो y इज इक्वल्स टू क्या आया? 5 माइनस x। वहीं आ गया ना ऊपर वाला ही। देखिए इसकी भी टेबल बनाइए, इसकी भी टेबल बनाइए, वहीं पॉइंट्स रख देते हैं। क्या भाई? x की वैल्यू क्या रखी थी? इसमें 1, इसमें भी 1 रख दी और y की वैल्यू कितनी आई? 4। x की वैल्यू 2 रखी तो y कितना आया? बोलो समझ में आया नहीं यार? तो बस इसको ग्राफ पे हमने प्लॉट करना है। ग्राफ पे प्लॉट कर दीजिए। ऐसे ग्राफ बना दोगे क्या? चलो मैं बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे इस साइड बनाता हूँ ग्राफ को। ये y डैश, ये x डैश, ये x, ये ओरिजिन। ठीक है, तो x का मैक्सिमम पॉइंट देखिए दोनों के अंदर 2 है भाई। x का मैक्सिमम पॉइंट 2 है, तो थोड़े बड़े पॉइंट ले लो, 1 और 2, 1 2। अब y का पॉइंट देखिए, y का मैक्सिमम पॉइंट है 4। ठीक है, तो 1 2 3 और 4, 1 2 3 4। अब देखिए x का तो 1 है, y का 4 है। x का 1 ये हो गया भाई, y का 4 इधर हो गया, तो 1, 4 हमेशा पहले x का लिखते हैं, बाद में
y का, फिर x का 2 और y का 3, बोलिए x का 2 ही होगा भाई और y का 3 यहाँ पे हो जाएगा 2, बोलो समझ में आया क्या? अब इसको क्या करोगे, ऐसे मिला दोगे, ठीक है। अब ये लाइन जब प्लॉट करोगे, ये वाली लाइन प्लॉट करोगे तो बताइए, बताओ इसको जब प्लॉट करोगे तो दूसरी लाइन क्या बढ़ेगी, बोलिए। इसके भी सेम ही पॉइंट हैं, x का 1, y का 4, x का 2 और y का 3, सेम टेबल है। तो यानी जो लाइन बढ़ेगी वो क्या होगी, इसी के ऊपर आ जाएगी, सेकंड भी इसके ऊपर ही आ जाएगी ना, ऐसे दिखा दोगे एक और बना के, ये ऐसे, इसे पता चल जाएगा कि सेकंड लाइन इसके ऊपर ही है, ठीक है, ऐसे। तो देखिए अब इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने बताइए, इनफाइनाइटली। तो आंसर क्या लिखोगे, मैनी इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी अपरिमित रूप से अनेकल। बस क्वेश्चन कंप्लीट। बोलो समझ में आया क्या भाई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, ठीक है। तो इसमें कितने पार्ट दे रखे हैं भाई, 4 पार्ट दे रखे हैं। एक पार्ट मैंने करवा दिया, एक और करवाता हूँ थर्ड पार्ट, ठीक है, क्योंकि हैं एक जैसे। फिर भी मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ जिसमें यूनिक सॉल्यूशन आएगा, वो करवा देता हूँ, यानी अद्वितीय वाला, ठीक है। और जो कि कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट है भाई, यूनिक सॉल्यूशन वाला। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, बोलिए क्या है भाई, 2x plus y 2x plus y minus 6 इज इक्वल टू 0, 4x minus 2y 4x minus 2y minus 4 इज इक्वल टू 0। तो देखो वही ये लाइन जरूर लिखनी है, क्या भाई, कंपेयरिंग इट विद ax plus by plus c इज इक्वल्स टू 0 ऑफ इक्वेशंस, क्या भाई, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इक्वेशंस 1 एंड 2 है, वी गेट, ठीक है भाई। तो देखिए ध्यान से, अब कंपेयर करवाइए। देखो ये ध्यान जरूर रखना, जब भी हमने इंटरसेक्टिंग कॉन्स्टेंट या फिर पैरेलल चेक करना, या नंबर ऑफ सॉल्यूशन, या कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, तब जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगी उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना। इट मीन्स इज इक्वल टू में हमने क्या रखना है, 0 रखना है, समझ गए। तो देखिए ये ऑलरेडी है हमारे पास में इस फॉर्म में। तो a1 की वैल्यू बोलिए क्या आई, 2, b1 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू -6 और a2 की वैल्यू 4 और b2 की वैल्यू आई -2 और c2 की वैल्यू -4, ठीक है, ये वैल्यूज आ गई। अब रेशोज निकाल लेंगे, यानी a1/a2 इज इक्वल्स टू, बोलिए क्या आया, 2/4 भाई, ये कट जाएगा, कितना आया 1/2, ठीक है। a1 की वैल्यू कितनी है 2 और a2 की वैल्यू 4, 2/4 कट गया, b1/2। अब इसी तरह से क्या निकालेंगे, b1/b2, b1 कितना 1 और b2 कितना भाई -2, तो कितना आया -1/2। जब यही दोनों बराबर नहीं आए तो तीसरा चेक करने की जरूरत है नहीं, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। सो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, क्या भाई, कंसिस्टेंट है। और इसने बताया क्वेश्चन में अगर कंसिस्टेंट हो जाए तो आगे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए ग्राफिकली। तो अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। वहीं क्या भाई, फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखिए, क्या है इक्वेशन 1, 2x plus y minus 6 इज इक्वल्स टू 0। अब इसकी टेबल बनाते हैं भाई, देखिए x y, ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं, x या y की वैल्यूज निकाल लेते हैं। बताइए किसकी वैल्यू निकालोगे, y इज इक्वल्स टू, ये प्लस का, देखो ये माइनस का उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का इस साइड आके
माइनस का। अब वैल्यू रखिए एक्स की जगह, बताइए क्या रखें? एक्स की जगह मैंने क्या रखा? 0 रख दिया। एक्स की जगह 0 रख दिया, तो ये तो 0 हो गया भाई, तो y इज इक्वल टू कितना आया? 6। ये बात समझ में आ रही है? और जब x की जगह यहाँ पे 1 रखूँगा मैं, तो यहाँ पे 2 बन जाएगा, तो 6 माइनस 2 क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, तो x की जगह 1 रखा तो y कितना आया भाई? 4। इसकी टेबल कंप्लीट। इसी तरह से फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को लिखिए 4x माइनस का 2y माइनस 4 इज इक्वल टू y 0। तो यहाँ से भी x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। बताइए किसकी वैल्यू निकालोगे? देखो यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालोगे? जो प्लस होगा ना उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करो। देखो इसमें तो दोनों x और y वेरिएबल प्लस थे, किसी की वैल्यू निकाल लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, इसमें देखिए कौन सा पॉजिटिव है? x वाला, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं इधर से। ठीक है, वैसे तो किसी की निकाल लो, लेकिन जो इजी हो वो निकालो। यानी 4x इज इक्वल टू, देखिए माइनस का उस साइड जाके प्लस का, ये माइनस का उस साइड जाके प्लस का। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आया? 2y प्लस 4 अपॉन में कितना आ गया भाई? 4। ठीक है, अब जब देखो कुछ अगर कॉमन आता हो, क्या भाई? कुछ कॉमन अगर आता है, ऊपर से देखिए क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है ना इधर से, तो 2 कॉमन लिया तो क्या बचा? बोलिए y प्लस में 2। ठीक है, अपॉन में 4, ये 2 से कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या है अपने पास में? y प्लस में 2 अपॉन में कितना भाई? 2। अब टेबल बनाएंगे इससे। ठीक है, तो टेबल बनाइए, ये x ये y। अब की बार राइट हैंड साइड में y है, तो y की जगह वैल्यू रखेंगे। तो y की जगह ऐसी वैल्यू रखो कि ये नीचे वाला एक 2 से कट जाए। बताइए क्या रखें? 2 रख दें भाई, क्योंकि 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, अपॉन में 2। ठीक है, कट जाएगा ना, तो यानी y की जगह क्या रखें? 2। अब देखिए यहाँ पे y की जगह जब 2 रखोगे तो देखो 2 प्लस 2 अपॉन में 2 कितना हो गया? 4/2। ये कट गया भाई, 2 आ गया। वैसे तो कुछ भी रख दो, क्योंकि अगर 1 रखा तो 1 + 2 3 हो जाएगा, 3/2। फिर डिवाइड करना पड़ेगा, यानी पॉइंटों में लेके आना पड़ेगा आपने, उससे बच जाओगे। तो यहाँ पे कितना आया भाई? 2। अब क्या रखें बोलिए? y की जगह 4 रख दें अब की बार, क्योंकि 4 प्लस में 2 6/2 यानी 3। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 3। टेबल इसकी भी क्या होगी भाई? कंप्लीट। अब हमने क्या करना है? इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। ठीक है, ग्राफ बनाना है, तो देखिए ग्राफ बनाते हैं। अब ये y डैश, ये x डैश, ये x, ये ओरिजिन। ठीक है, तो देखिए दोनों के अंदर x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? यहाँ पे 0 1, यहाँ पे 2 और 3, मैक्सिमम क्या होगी फिर? 3। तो 1 2 और 3, 1 2 3। ठीक है, तो देखिए अब आगे क्या भाई? अच्छा, y का और देखिए मैक्सिमम पॉइंट क्या है? 6। y का मैक्सिमम पॉइंट 6 है, यानी 1 2 और 3 और 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इस लाइन को हम इस ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं, तो इसके पॉइंट देखेंगे, इसके सॉल्यूशन देखेंगे। x का 0 और y का 6, तो x का 0 किस पे होगा? देखो इस पे होगा, पूरी इस पे होगा। x का 0 और y का 0 कौन से पॉइंट पे होता है? यहाँ पे। ठीक है, तो 0 x का यहाँ पे हो गया। ठीक है, x का 0 यहाँ पे हो गया और y का 6, तो ऊपर की साइड जाएंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे हो जाएगा, तो क्या हो गया? ये 0,6। ठीक है, अब x का 1 और y का 4, x का 1 बताइए, ये हो गया भाई, और y का 4 ये हो गया यहाँ पे। x का 1 और y का 4, इसको हम निकाल देते हैं। ठीक है, ये लाइन होगी। अब इस लाइन को ड्रॉ करते हैं इसके ऊपर, तो x का 2 और y का 2, x का 2 ये हो गया भाई, और y का 2 यहाँ पे हो जाएगा। x का 2 और y का 2। ठीक है, अब इसका x का 3 और y का 4, x का 3 हो गया और y का 4 इसके सामने हो जाएगा 4 में। कौन सा पॉइंट है? 3 और 4 में, 3 और 4। ठीक है, तो अब इन दोनों को मिलाइए। कौन कौन से पॉइंट को भाई?
कौन कौन से पॉइंट को, ये वाला पॉइंट और एक और कौन सा था, ये वाला, ठीक है। अरे इसके तो यही थे दोनों, मिलाइए इन दोनों। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे x का पॉइंट कितना है भाई, क्योंकि इसका सॉल्यूशन ये पॉइंट आया है, ये वाला पॉइंट, क्योंकि जिस पॉइंट पे ये कट करके जाएगी ना, फिर हमने x और y की वैल्यूज भी बतानी है। यहाँ पे देखिए x की जगह क्या मिल गया, x पे मिलाएंगे तो 2 और y पे 2, ऐसे मिल गया। तो इसका आंसर क्या आया, x का 2 और y का 2। देखो ये मेरे अकॉर्डिंग आया है, जब ग्राफ पे अच्छे तरीके से प्लॉट करोगे जरूरी नहीं है ये 2 और 2 आए, क्योंकि मैं तो रफली बना रहा हूँ यहाँ पे, एक्यूरेंसी के साथ में थोड़ा नहीं, क्योंकि गैप जितना होना चाहिए उतना थोड़ा नहीं। यहाँ पे जब ग्राफ पे बनाओगे एक्यूरेंसी की वैल्यू आएगी, लेकिन मैं मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ अभी, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग वैल्यू क्या है, x की 2 और y की 2, समझ गए। ये एक्यूरेंसी नहीं है, ये मेरे अकॉर्डिंग आया है। जब ग्राफ पे अच्छे से प्लॉट करोगे तो आपका आंसर जो बुक में दे रखा है वो मिलेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो करना इसको, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होगा, ठीक है। अब एक बात बताइए, यहाँ पे जब कंसिस्टेंट हो जाए, ठीक है, और ये किसकी कंडीशन है, वैसे इंटरसेक्टिंग की है। इंटरसेक्टिंग में सॉल्यूशन कितने होते थे, यूनिक सॉल्यूशन होता था, मतलब केवल एक सॉल्यूशन होता था। तो यहाँ पे आपको एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, समझ गए। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। देखिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बोल रखा है इसमें, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। क्या भाई एक आयताकार बाग है, ठीक है, उसका अर्ध जो परिमाप है वो whose लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। क्या बताया इसने, यानी जो आयताकार बाग है, इट मीन्स रेक्टेंगुलर गार्डन जो है उसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ से कितनी ज़्यादा है भाई, 4 मीटर ज़्यादा है, ठीक है। 4 मीटर मोर देन इज 36 मीटर। यानी देखो इस कंप्लीट लाइन को अगर देखा जाए, इन्हें क्या बोला है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose लेंथ इज 4 मीटर देन इट्स विड्थ। भाई जो आयताकार बाग जो है उसकी लंबाई 4 मीटर ज़्यादा है चौड़ाई से, उसका जो परिमाप है वो कितना है, अर्ध परिमाप जो है वो कितना है, 36 मीटर है। तो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ दी गार्डन, यानी डायमेंशंस यानी उसकी विमाएँ। तो विमाएँ बताने, यानी ये बताइए आयत में जो डायमेंशंस होती हैं वो क्या क्या होती हैं, लेंथ और ब्रेथ होती हैं। तो हमने लेंथ और ब्रेथ को बताना है, यानी लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। तो देखिए अब करते हैं, दो वेरिएबल्स में चल रही है ये लीनियर इक्वेशंस, तो दो वेरिएबल तो हमने मानने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5, लेट द लेंथ ऑफ दी रेक्टेंगुलर गार्डन, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने आरजी, ठीक है। आप हिंदी में क्या लिखोगे, माना आयताकार बाग की लंबाई, ठीक है, वो क्या मान ली मैंने, x मीटर्स मान ली, ठीक है। अब देखिए ब्रेथ और मान लेते हैं, ब्रेथ या विड्थ से बात एक ही है भाई, ठीक है, क्या भाई, y मीटर्स, ठीक है। अब एक बात बताइए, इसने हमें दे रखा है अर्ध जो परिमाप है, अर्ध जो परिमाप है इस आयताकार बाग का वो कितना है, 36 मीटर है। तो ये बताइए, वी नो दैट, क्या भाई, वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज, मुझे ये बताइए रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो कितना होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, भाई 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी 2 गुना में लंबाई जमा चौड़ाई, ये होती है। तो एक बात बताइए, मैं अर्ध यानी आधा पूछ रहा हूँ, ये तो पूरे का है भाई। अगर आधे रेक्टेंगल का पूछे हैं तो आधे से डिवाइड कर देंगे, है ना, 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे मैं ये कहूँ कि 4 का हाफ बताइए, तो आप 2 से डिवाइड करते हो ना, तो वही, यानी ये कंप्लीट रेक्टेंगुलर का क्या है, पेरीमीटर है, कंप्लीट का है। मैं आधे का पूछ रहा हूँ तो आधे से डिवाइड कर दो, है ना, आधे 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या है भाई, लंबाई जमा चौड़ाई, यानी L प्लस
बी, ये हो जाएगा यहाँ पे एल प्लस बी। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यानी रेक्टेंगल गार्डन का जो हाफ पेरीमीटर वो तो दे ही रखा है हमें, यानी लंबाई क्या मान ली हमने x और चौड़ाई y, ये कितना दे रखा है 36 मीटर। ये बात समझ में? ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट भाई ये फर्स्ट कंडीशन थी, इसमें थी भाई ये फर्स्ट कंडीशन। अब एक और कंडीशन है सेकंड कंडीशन। क्या बताई थी भाई? जो लेंथ है ना, जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है, और लेंथ क्या मानी हमने x और ब्रेथ y। अब लेंथ है वो ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है, तो मैं क्या करूं, ब्रेथ को 4 ज़्यादा कर देता हूं, दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे? बोलिए। जैसे कि मेरी उम्र अभी क्या है 28 साल है, क्या है 28 साल, और आपकी कितनी है 15 साल है, तो मेरी आप वाली से कितनी ज़्यादा होगी बताइए? आपकी 15 है, मेरी 28 है, तो 13 साल ज़्यादा होगी। तो मैं आप वाली में 13 साल ऐड कर दूं, जोड़ दूं, दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे? तो वही बात इसमें है। ठीक है भाई, लेंथ वो ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है, लेंथ तो पहले ही 4 ज़्यादा है, तो हमने क्या किया, ब्रेथ को 4 बढ़ा दिया, दोनों बराबर हो गए, इसलिए इक्वल टू का साइन आ गया। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे, यानी इसको इस साइड ले आएंगे, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया भाई 4, है ना? दिस इज इक्वेशन नंबर। ठीक है, तो ये हमने लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस को हमने फोल्ड कर दिया, बना दिया। अब हमने डायमेंशंस फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनके पहले तो सॉल्यूशन देखने पड़ेंगे कि कैसी लाइंस बनी हुई हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। देखिए इक्वेशन क्या होगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 है, इसको इस साइड ले आओगे, माइनस का 36 इज इक्वल टू 0, और इसको लेके आइए x माइनस वाई माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें कंपेयरिंग इट विद, वो सारी लाइनें आ जाएंगी, कंपेयरिंग इट विद ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर अब 3 मान लो, इसको 4 मान लो। ऑफ इक्वेशंस 3 एंड 4 वी गेट। ठीक है भाई, अब a1 b1 c1 ये सारी वैल्यूज निकालिए। a1 की वैल्यू बोलिए क्या है, बोलो 1, b1 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू माइनस का 36, और a2 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू -1, और c2 की वैल्यू -4। ठीक है, अब निकालते हैं a1 अपॉन a2। a1 अपॉन a2 का रेशो क्या है 1/1। ठीक है, और b1 अपॉन b2 भाई, b1 अपॉन b2 का रेशो क्या है 1/-1। क्या दोनों बराबर हैं? नहीं है। ठीक है, तो लिखिए a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर क्या होगी ये इंटरसेक्टिंग। अब वो सारी लाइन लिखनी है, इंटरसेक्टिंग, और क्या था भाई इंटरसेक्टिंग यूनिक सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट। ठीक है, अभी कंसिस्टेंट आ गया तभी आगे सोल्व होगा। ठीक है, अब इसके लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा हमने। ठीक है, तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए, इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो यहाँ से x या y की वैल्यू निकालोगे, तो बताइए किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकाल लेते हैं 36 माइनस x। ठीक है, टेबल बनाइए, ये x ये y, तो x की जगह अब यहाँ पे ऐसी वैल्यू रखिए ना तो छोटी वैल्यू आ जाए। बताइए क्या रखें x की वैल्यू, x की वैल्यू 20 रख दूँ, x की वैल्यू 20 रख दी तो y की वैल्यू कितनी आई 16। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रख दें 25 रख दें, x की वैल्यू 25 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई 11। ये बात समझ में आ रही है भाई, x की जगह है 25 रखोगे, 36 माइनस 25 कितना आ गया 11। ठीक है, इसी तरह से x की जगह 20 रखोगे, 36 माइनस 20 कितना आया 16। ठीक है, इसी तरह से फ्रॉम इक्वेशन 2 से देख लीजिए, इक्वेशन 2 क्या है भाई, इक्वेशन 2 ये रही,
यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। मैंने बताया था एक चीज़, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसमें जो पॉजिटिव होगा ना उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करो। x पॉजिटिव है अभी यहाँ पे, तो x की वैल्यू निकाल ली। x इज इक्वल टू क्या आ गया, ये माइनस का उस साइड जाके प्लस का, यानी y प्लस 4। अब वैल्यूज रखिए, x y, इधर y है तो y की जगह रखना पड़ेगा, y की जगह 0 रख दें तो x कितना आया, 4 आया भाई, ठीक है। और x y की जगह की बार 1 रख दिया तो y कितना आया, 5। टेबल कंप्लीट हो गई है। अब इसका क्या बनाना, हमने ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। ग्राफ के अंदर जो x पे जाके मिलेगी वो हमारा क्या होगा भाई, लेंथ ऑफ दी रेक्टेंगुलर, समझ रहे हो। ऐसे x पे मिला होगे तो जो x की जो वैल्यू आएगी वो आपकी रेक्टेंगुलर जो गार्डन है उसकी लेंथ आ जाएगी, और y पे जो मिलेगा वो किसकी ब्रेथ आ जाएगी भी रेक्टेंगुलर गार्डन की। कर लोगे, ग्राफ पे अच्छे से प्लॉट करोगे ना तो ये लेंथ और ब्रेथ बिल्कुल एक्यूरेंसी के साथ में आएगी। ग्राफ आपका गलत आया, गलत बनाया आपने, तो आपकी लेंथ और ब्रेथ भी गलत आएगी, समझ रहे हो। तो इसको कर लेना आगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ध्यान से क्या बोल रखे हैं इसमें, गिवन द लीनियर इक्वेशन। क्या भाई, हमें एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है विच इज़ 2x + 3y - 8 इज इक्वल्स टू 0। ये लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है, ठीक है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। इसमें हमें दूसरी लीनियर इक्वेशन नहीं दे रखी, वो हमने राइट करनी है, लिखनी है, ठीक है। सच दैट द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर्स ऑफ फाउंड एज इज, क्या बताया, जो दूसरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में लिखोगे आपने उसको इस तरीके से लिखना है कि उसका जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो ना इनका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। एक तो दे रखी थी, दूसरी हम लिखें, उन दोनों को जब कंपेयर करवाएं तो उसका जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो है फर्स्ट पार्ट में तो वो दोनों लाइंस क्या हो जाए, इंटरसेक्टिंग, ठीक है। दूसरे पार्ट में वो पैरेलल हो जाए, तीसरे पार्ट में कॉन्सिडेंट लाइंस हो जाएं। तो देखिए बिल्कुल इजी है, बकवास क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6, तो गिवन लीनियर इक्वेशन, तो गिवन लीनियर इक्वेशन क्या दे रखी इसने, 2x + 3y - 8 इज इक्वल्स टू 0। तो हमने जो सेकंड अब लिखनी है पे, सेकंड जो लीनियर इक्वेशन लिखनी है आपने उस तरीके से लिखनी है कि फर्स्ट पार्ट में वो क्या हो जाए, बोलिए, इंटरसेक्टिंग हो जाए। फर्स्ट पार्ट में आपने इस तरह से दूसरी लीनियर इक्वेशन को लिखना। अब मुझे बताइए, 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग कब होती हैं, जब a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के, है ना। तो आपने इसी तरीके से तो लिखना है। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3x, ठीक है, प्लस में भाई यहाँ पे ऐसे रखना है y का कोफिशिएंट के बराबर ना है, तो यहाँ पे क्या लिख दूँ मैं, 5y लिख दूँ भाई, ठीक है। और प्लस में 16 इज इक्वल्स टू 0, कोई भी दे दो। अब ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन होगी, ये इक्वेशन हमने माननी है, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट, लेट रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन, ठीक है, ये रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन हमने मान ली, ठीक है। अब दोनों को कंपेयर करवा के देखिए, बताइए a1 की वैल्यू क्या है 2, b1 की वैल्यू क्या है 3, c1 की वैल्यू क्या है -8, और a2 की वैल्यू कितनी है 3, b2 की वैल्यू कितनी है 5, c2 की वैल्यू कितनी है भाई 16, ठीक है। अब a1/a2 निकाल के देखिए कितना आया 2/3 और b1/b2 बोलिए 3/5, तो लिख दीजिए a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर क्या होगी, इंटरसेक्टिंग। बस बोलो समझ में आया नहीं, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब हमने सेकंड पार्ट में क्या बताना है, आपने इस तरीके से सेकंड इक्वेशन को यानी इसको रिक्वायर्ड इक्वेशन को इस तरीके से लिखना है कि वो क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। तो पैरेलल में क्या है, यानी फर्स्ट रेशो और सेकंड रेशो इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए लेट रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन बताइए, आप बताइए, कोई भी बनवाइए, बताओ
यानी आपने इस तरीके से बताना है कि भाई x का जो कोफिशिएंट जब लिखने जाओ वो y के कोफिशिएंट से इक्वल आ जाए, दोनों का जब रेशो कंपेयर करवाओ। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 4x, ठीक है। अब देखिए इसका रेशो अगर लेके चलूँगा मैं x के कोफिशिएंट का, तो 2/4 कितना आया, 1/2 आया, यानी 1/2 आया। तो y का भी जब कोफिशिएंट लेके चलो ना तो वो भी कितना आए, 1/2, और ये बराबर नहीं आए बस। तो यहाँ पे बताइए y का कोफिशिएंट क्या लिखूँ फिर, 6y। वैसी बात है भाई, 6y लूँगा तभी तो ये 1/2 आया, तो ये भी 1/2 आएगा, ठीक है। और ये बराबर नहीं आना चाहिए, इसको अपनी तरफ से 11 दे दूँ ना, =0, समझ गए। अब जब कंपेयर करवाओगे तो कर लेना इसको, ठीक है। a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। फिर वही थर्ड पार्ट में इसने बताया कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या हो जाए, कॉन्स्टेंट हो जाए, मतलब संपाती हो जाए। संपाती में क्या हुआ, तीनों रेशो बराबर आएंगे। इसका मतलब बताइए सेकंड जो लिखेंगे यहाँ तक तो सेम लिख दो, क्या भी, लेट रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन क्या भाई 4x + 6y 1/2 रेशो आ रहा था ना, यहाँ पे भी 1/2 आए, तो माइनस का क्या लिख दें, 16 = आया समझ में, ये हो गया, ठीक है। अब इसको कंपेयर करवा के देखोगे ना, देखो 2/4 1/2 आया, 3/6 1/2 आया, -8/-16 यानी प्लस का 1/2 आया। बोलो समझ में आया नहीं आया, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम आगे हैं आखिरी क्वेश्चन के अंदर, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस, यानी जो ये इक्वेशंस दे रखे हैं दो, इसका हमने क्या बनाना भाई, ग्राफ बनाना है, ठीक है। फिर डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल के हमने कोऑर्डिनेट्स, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, यानी इन लाइन से, यानी ये जो ऊपर दो लाइंस आपने ड्रॉ की हैं इनसे वो क्या बनी है भाई, ट्रायंगल बनी है, ठीक है। इसके वर्टिसेस से एंड द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे जो वर्टिसेस आए, देखो एक तो ये दो लाइंस ड्रॉ करोगे, ठीक है, उनसे जो वर्टिसेस बनेंगे, प्लस में क्या भी एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी इन दोनों के जो वर्टिसेस बनेंगे उससे एक ट्रायंगल बनी है, उसके हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन, यानी जो ट्रायंगल बनी है उसको हमने सेट भी करना है, ठीक है, छायांकित भी करना है यानी, ठीक है। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 विच इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 7, गिवन इक्वेशंस, बोलना भाई वो इक्वेशंस क्या दे रखी हैं, x - y x - y +1 = 0, 3x + 2y -12 = 0। तो इसको हमने ग्राफ पे प्लॉट करना है पहले, तो इससे ग्राफ बनाना है दोनों इक्वेशन से। तो उसके लिए देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 लिखिए यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से टेबल बनानी पड़ेगी हमने, ठीक है। विच इज क्या है बोलिए, x - y + 1 = 0, ठीक है। यहाँ से x या y की वैल्यू निकालेंगे, और x पॉजिटिव है तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको इस साइड शिफ्ट कर दो, y - 1। अब इसको टेबल बनाइए, इसकी टेबल बनाइए x y। अब देखिए इधर y है तो y की जगह ही वैल्यू रखनी है आपने, तो बताइए y की जगह क्या रखें, 1 रख दें। y की जगह जब 1 रखोगे तो 1 - 1 0, तो x की वैल्यू क्या आई आपके पास में, 0। जब यहाँ पे y की जगह 2 रखा आपने तो x की वैल्यू कितनी आई बोलिए, 2 - 1 आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है यानी, ये बताइए ये बात समझ में आ रही है, यानी ये टेबल कैसे बन रही है, आ रही है ना। तो देखिए अब इस इक्वेशन की, यानी फर्स्ट इक्वेशन की तो टेबल कंप्लीट। अब सेकंड इक्वेशन की, फ्रॉम इक्वेशन 2 देखिए, 3x + 2y - 12 = 0। यहाँ से x या y की वैल्यू निकालेंगे तो x की निकाल लेते हैं, 3x = क्या होगा भाई बोलिए, इसको साइड शिफ्ट करेंगे, ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस वाले को पहले लिख देते हैं, यानी जो माइनस का था इधर उस साइड जाके जो प्लस का होगा उसको पहले लिख देते हैं, और ये प्लस का उस साइड जाके माइनस का, यानी -2y हो जाएगा, ठीक है। तो x = क्या है, 12 - 2y /
3। अब देखिए ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। ऊपर से कॉमन चीज तभी निकालो जब नीचे वाले से कटने की पॉसिबिलिटी हो। देखो ऊपर से 2 कॉमन आएगा, वो 2 से नीचे वाला कटेगा नहीं कटेगा। अगर ऊपर 6 होता, 6 कॉमन आता, 12 कॉमन आता या 3 कॉमन आता तब रहते, यानी 3 का मल्टीपल कोई होता तो। ठीक है, अब इसे टेबल बनाइए, अब इसे टेबल बनाइए आप। ये x हो गया, ये y हो गया। अब देखिए इधर y है तो y की जगह इस तरीके से वैल्यू रखो कि नीचे वाले से ये कट जाए। तो बताइए y की जगह क्या रखें, बताइए। y की जगह 0 रख दें, y की जगह 0 रख देते हैं, क्योंकि y की जगह 0 रखो, ये पोर्शन तो 0 ही हो गया। क्या बच गया 12/3 कट जाएगा, यानी 3 4 जा 12, यानी कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, और रखिए यहाँ पे y की जगह क्या रखोगे वैल्यू 3 रख देते हैं, क्योंकि 3 2 जा 6 और 12 - 6/3 2 कट गया ना। यानी आपने इस तरीके से वैल्यू रखनी है कि नीचे वाले से कट जाए। यानी हमने y की जगह क्या रखा था भाई 3। ठीक है, तो x भी कितना आया था हमारा 3, y की जगह 3 रखा, 3 2 जा 6 हो गया भाई, और 12 - 6 आ गया 6/3। अरे 3 ने भाई कितना आया 2। अरे देखिए y की जगह जब 3 रखेंगे तो 12 - 2 × 3 अपॉन में 3। देखिए 12 2 3 जा 6 अपॉन 3, 12 - 6 कितना आया 6/3, यानी कितना आया 2। ठीक है, तो 2 आएगा यहाँ पे। तो टेबल तो हमारी कंप्लीट होगी भाई। ठीक है, अब इसको ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ को प्लॉट करते हैं। देखिए यहाँ से, यहाँ पे एक्यूरेंसी के साथ में नहीं आएगा, लेकिन आपने ग्राफ पे जब प्लॉट करोगे तो एक अच्छे तरीके से आएगा। ये मैं रफली बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। आपने ये y डैश, ये x डैश, ये x, ये ओरिजिन। ठीक है, अब x का मैक्सिमम पॉइंट देखना भाई 4 है, तो भाई बड़े 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 ले लो 1 2 3 और 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए y का मैक्सिमम पॉइंट कितना है भाई 3, तो भाई 1 2 और 3, 1 2 3, 1 2 3। अब देखिए पहले इस लाइन को ड्रॉ करते हैं ग्राफ के ऊपर। देखिए ध्यान से, x का 0 y का 1, तो x का 0 y का 1 कौन सा होगा, x का 0 तो यहाँ पे होगा और y का 1 इस पे होगा, यानी 0,1। ये मैंने बता दिया कैसे लिखना है, पहले x का देन y का। ठीक है, यहाँ पे x का 1 और y का 2, तो x का 1 ये हो गया भाई और y का 2 यहाँ पे हो जाएगा 1,2। अब इसको मिला देंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे -1 और यहाँ पे -2 और यहाँ पे -3 चलता जाएगा, और यहाँ पे -1 और -2 और -3 इस तरह से नीचे लिख लो। ठीक है, अब देखिए इसको और बढ़ाइए, x का 4 y का 0, x का 4 y का 0 ये हो गया भाई 4,0। ठीक है, x का 2 और y का 3, x का 2 ये हो गया भाई, y का 3 यहाँ पे हो जाएगा, x का 2 और y का 3। अब इसको मिलाइए, ठीक है, ये हो गया भैया। अब देखिए ये जिस पॉइंट पे कट करेगा, ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, देखिए हमने वो पॉइंट लेने हैं जो कि इस ट्रायंगल के अंदर, देखो ट्रायंगल बन गया नहीं, ट्रायंगल किस से बनी है, देखो इस x एक्सिस से, इस x एक्सिस से और इन दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो, यानी एक तो ये पॉइंट आ गया और एक ये पॉइंट आ गया और एक ये पॉइंट आ गया। इस पॉइंट का तो पता चल गया क्या भाई -1,0, यानी इसका नाम रख देता हूँ मैं a, इसका नाम रख देता हूँ b, इसका नाम रख देता हूँ c। तो a पॉइंट तो मुझे मिल गया -1,0, c भी मिल गया मुझे 4,0। अब बात आई किसकी भाई, b की। तो b पॉइंट देखो मेरा यहाँ पे क्या आ रहा है, अगर देखा जाए ये x का क्या मिल गया यहाँ पे 2 और y का क्या मिल गया मुझे 3, तो b पॉइंट मेरा यहाँ पे क्या आ गया 2,3। देखो ये रफली ड्रॉ कर रखा है मैंने, जब आप अच्छे से ड्रॉ करोगे जरूरी नहीं कि आपका 2 और 3 आए,
ठीक है। तो ग्राफ पे प्लॉट करके देख लेना ये एक्स पे कौन सा जगह पे मिल रहा है और वाई पे कौन से मिल रहा है, तो थर्ड ये सेकंड पॉइंट आ जाएगा आपका, ठीक है। तो हमने क्या बनाना था, एक तो ये ट्रायंगल बनानी थी, ठीक है। इन दोनों पहले तो इन दोनों लाइंस को ड्रॉ करना था ग्राफ के ऊपर, फिर हमने देखो एक ट्रायंगल फॉर्म्ड हो रही थी, किससे, इन दोनों लाइन से और एक्स एक्सिस से एक ट्रायंगल बन रही थी, ठीक है। तो उस ट्रायंगल के वर्टिसेस बताने थे हमने, ठीक है, शीर्ष बताने थे। तो इस ट्रायंगल के शीर्ष कौन कौन से हो गए, एक तो ये, एक ये बताना है। तीसरा काम क्या है कि इस ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल बनी है उसको सेडिटोर करना आपने, ठीक है, ऐसे। बस क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। तो बता दोगे ना ये तीनों वर्टिसेस, ठीक है, और फिर इसको सेडिट कर दोगे। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। ये ग्राफ एक अच्छे तरीके से बना लेना, कि ग्राफ अच्छे से बनाए तो आपके आंसर मिल जाएंगे। ये मैंने आपको बताया है, आपने किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से बनाना है, ठीक है। ये एक्यूरेंसी नहीं है, ये रफली बनाया है, आपको बताया है कि क्वेश्चन को कैसे परफॉर्म करना है, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस तरह से एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट। एक्सरसाइज 3.1 3.2 कंप्लीट हो चुकी है हमारी। एक और एक्सरसाइज करेंगे अगली 3.3। इसमें कितनी एक्सरसाइज हैं, 6 एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। 3.7 भी है बट वो ऑप्शनल है, तो हम 6 एक्सरसाइज को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 3 में। तो पहले 3 एक्सरसाइज का टेस्ट लेंगे, देन अगली 3 एक्सरसाइज का टेस्ट होगा, ठीक है। फिर ऑप्शनल का अलग से लेंगे, ठीक है। ओके, कल करते हैं हम एक्सरसाइज 3.3।